हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत विषय की पाठ योजना बताने जा रही हूँ। ये व्याकरण विधा की है जिसका प्रकरण है ल्यप प्रत्यय। सबसे पहले ये फॉर्मेट हम बना लेंगे। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मकम। ल्यप प्रत्यय ज्ञानम प्रदानम। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे छात्रः ल्यप प्रत्ययुक्त पदानां प्रत्याभिज्ञानं करिष्यन्ति। छात्रः ल्यप प्रत्ययुक्त पदानां प्रत्यास्मरण करिष्यति। फिर दूसरा है उद्देश्य अर्थग्रहणात्मक। श्रुत्वा पठित्वा। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे छात्राः ल्यप प्रत्ययुक्त शब्दानां श्रुत्वा अर्थग्रहणं करिष्यन्ति। छात्राः ल्यप प्रत्ययुक्त पदानां पठित्वा अर्थग्रहणं करिष्यन्ति। अगला उद्देश्य है अभिव्यक्तात्मकम। मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति और शब्दोत्पादनम। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे छात्राः व्याकरण सम्मत भाषाया सावधानतया प्रयोगं करिष्यन्ति। छात्राः प्रत्ययः युक्त शब्दानां स्ववाक्येषु प्रयोगे करिष्यन्ति। अगला उद्देश्य कौशलात्मक वाचनस्य लेखनस्य अभ्यास तालिका निर्माणाश्च क्षमतोत्पादनम। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे छात्राः शुद्ध भाषाया प्रयोगं कर्तुं समर्था भविष्यन्ति। ते ल्यप प्रत्ययुक्त शब्दानां अन्यानि उदाहरणानि दास्यन्ति। अगला उद्देश्य है अभिरुच्यात्मकम। संस्कृत व्याकरणे अभिरुचि उत्पादनम। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे छात्राः ल्यप प्रत्यय पठनार्थं व्याकरणस्य पुस्तकानि पठिष्यन्ति। ते प्रत्ययुक्त शब्दानां संश्लेषणं विश्लेषणं करिष्यन्ति। फिर अगला उद्देश्य अभिवृत्त्यात्मकम। सद्वृत्तीनां विकास करणम। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे छात्राणां व्याकरणं प्रति सकारात्मकं दृष्टिकोण विकसित भविष्यन्ति। सहायक सामग्री लपेट फलक, झाड़न, संकेतक, वर्तिका, श्वेत वर्तिका इत्यादि। पूर्व ज्ञानम छात्राः इत्वा प्रत्ययस्य विषये सामान्यतः जानन्ति। प्रस्तावना में ये सेंटेंस हम लिखेंगे अहम पठित्वा गृहं गमिष्यामि। अब देखते हैं प्रस्तावना में ये फॉर्मेट हम बना लेंगे छात्र अध्यापिका क्रिया छात्र क्रिया। छात्र अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न हम लिखेंगे पठित्वा पदे प्रत्यय किम। छात्र क्रिया में लिखेंगे इत्वा प्रत्यय। दूसरा प्रश्न है इत्वा प्रत्ययस्य अर्थे किम। छात्र क्रिया में लिखेंगे करके इति अर्थ। तीसरा प्रश्न है गत्वा पदे किम प्रत्यय। छात्र क्रिया में लिखेंगे इत्वा प्रत्यय। चौथा प्रश्न है स विद्यालय आगत्य पठति आगत्य शब्दे कस्मिन् अर्थे भवति। छात्र क्रिया में लिखेंगे आकर के। अगला प्रश्न है आगत्य शब्द कह प्रत्यय भवति, तो हो जाएगा समस्यात्मकम। अब उद्देश्य कथनम भो छात्र अद्य वयं ल्यप प्रत्यय विषये पठिष्यामः। अब आगे देख लीजिए फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु है छात्र अध्यापिका क्रिया छात्र क्रिया विधि प्रविधि सहायक सामग्री और शामपट कार्य। शिक्षण बिंदु में पहला है आदित्य है। छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे हम छात्र अध्यापिका शाम पट्टे एकम वाक्यम लिखित्वा प्रश्नान् प्रक्ष्यति। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्राः उत्तराणि दास्यन्ति। और फिर पहला प्रश्न लिखेंगे हम छात्र अध्यापिका क्रिया में अस्य वाक्यस्य हिंदी अनुवादम कुरुत। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम राम पढ़कर घर जाता है। देखिए सहायक सामग्री में ये चार्ट हम लगाएंगे। इसमें लिखेंगे राम है आदित्य गृहं गच्छति पढ़कर के यह शेष भवति अद धन ई धन ल्यप। फिर दूसरा प्रश्न अस्मिन् वाक्ये प्रत्यय युक्त शब्द है कैव अस्ति। छात्र क्रिया में लिखेंगे आदित्य।
तीसरा प्रश्न आदित्य शब्दस्य किमर्थ अर्थ अस्ति, छात्र क्या लिखेंगे पढ़ करके। चौथा प्रश्न आदित्य शब्दस्य कै प्रत्यय अस्ति, छात्र क्या लिखेंगे ल्यप प्रत्यय। पांचवा प्रश्न अस्मिन् प्रत्यय किम शेष भवति, छात्र क्या लिखेंगे यह शेष भवति। अगला प्रश्न आदित्य शब्दस्य किम विश्लेषणम भवति, छात्र क्या लिखेंगे अति धन ईधन ल्यप। अब देख लीजिए शामपट्ट कार्य में इस प्रकार से ब्लैक शीट पर हम लिखेंगे राम है आदित्य गृहं गच्छति। दूसरा शिक्षण बिंदु विजित्य, छात्र अध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे ये सेंटेंस राम है रावणम विजित्य आगच्छति। अब देख लीजिए सहायक सामग्री में भी यही हम लिखेंगे चार्ट पे, राम है रावणम विजित्य आगच्छति। विजित्य का अर्थ है जीत कर, ल्यप प्रत्यय यह शेष भवति, वी धन जी धन ल्यप। अब इसमें पहला प्रश्न लिखेंगे हम दूसरे शिक्षण बिंदु में, छात्र अध्यापिका क्रिया में अस्मिन् वाक्ये रेखांकित शब्द कै अस्ति, छात्र क्या लिखेंगे विजित्य। दूसरा प्रश्न है विजित्य शब्दस्य कै अर्थ भवति, छात्र क्या लिखेंगे जीत कर। तीसरा प्रश्न है अस्य शब्दस्य कै अर्थ अस्ति, कै प्रत्यय अस्ति, छात्र क्या लिखेंगे ल्यप प्रत्यय। चौथा प्रश्न है विजित्य शब्दस्य किम विश्लेषणम अस्ति, वी धन जी धन ल्यप। अब देख लीजिए शामपट्ट कार्य में इस प्रकार से ब्लैक शीट पर हम लिखेंगे राम है रावणम विजित्य आगच्छति। विजित्य का अर्थ है जीत कर। अब हम तीसरा शिक्षण बिंदु लिखेंगे आगत्य, छात्र अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न अस्मिन् वाक्यस्य हिंदी अनुवादनम कुरुत, छात्र क्या लिखेंगे आकर के। आगे देखिए फिर से इसी प्रकार से फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु है छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट कार्य। फिर तीसरे शिक्षण बिंदु का दूसरा प्रश्न लिखेंगे हम छात्र अध्यापिका क्रिया में आगत्य शब्दे कै प्रत्यय अस्ति, छात्र क्रिया में लिखेंगे ल्यप प्रत्यय। तीसरा प्रश्न अस्मिन् प्रत्यय किम शेष भवति, छात्र क्रिया में लिखेंगे यह शेष भवति। चौथा प्रश्न आगत्य शब्दस्य किम विश्लेषणम भवति, छात्र क्रिया में लिखेंगे आ धन गै धन ल्यप। पांचवा प्रश्न आ किम शब्द है, छात्र क्रिया में लिखेंगे उपसर्ग। अब देख लीजिए सहायक सामग्री में इस प्रकार से चार्ट पर हम लिखेंगे आगत्य ल्यप प्रत्यय यह शेष भवति, आ धन गै धन ल्यप। शामपट्ट कार्य में भी इस प्रकार से ब्लैक शीट पर आगत्य ल्यप प्रत्यय यह शेष आ धन गै धन ल्यप। अब आगे देख लीजिए शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे नियमीकरण, छात्र अध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे यत्र धातु पूर्वम उपसर्गस्य प्रयोगे जायते तत्र धातु अनन्तरं ल्यप प्रत्ययस्य प्रयोगं जायते। छात्राध्यापिकाः छात्रान् स्वपुस्तकासु लेखितुं निर्देशं दास्यति। छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे, छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्रः स्वपुस्तकासु नियमान् लेखिष्यति। अब आगे शिक्षण बिंदु में अगला पॉइंट है दृढ़ीकरणम, छात्र अध्यापिका एकं वाक्यं शामपट्टे लेखिष्यति प्रश्नान् प्रक्ष्यति। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्रः उत्तराणि दास्यति। आदित्य अयं वाक्यस्य हिंदी अनुवादं कुरु आकर के। दूसरा है अस्मिन् वाक्ये कै प्रत्यय अस्ति, ल्यप प्रत्यय। फिर अगला तीसरा प्रश्न है ल्यप प्रत्यय किम शेष भवति, छात्र क्रिया में यह शेष। चौथा प्रश्न ल्यप प्रत्यय किम शेष भवति, यह शेष भवति। अब आगे मूल्यांकन प्रश्न निर्देशम उचित विकल्पम कोष्ठके देयम। पहला प्रश्न मोहने विद्यालये आगत्य पठति, आगत्य किम प्रत्यय अस्ति, इत्वा तुमो इत्वतु ल्यप। दूसरा प्रश्न ल्यप प्रत्ययस्य किम अर्थ भवति, करके आकर जाकर लाकर। निर्देशम लघुत्तरात्मक प्रश्न। तीसरा प्रश्न ल्यप प्रत्यय किम शेष भवति,
चौथा प्रश्न लेप प्रत्ययुक्त वाक्य वदतु। पांचवा प्रश्न है प्रक्रिया शब्दस्य प्रत्यय किम। फिर अब गृह कार्य व्याकरण शब्द लिखित्वा। तो देख लीजिए ये हो गई हमारी व्याकरण विधा की संस्कृत की पाठ्य योजना। आप इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर संस्कृत के व्याकरण विधा के और भी लेसन बना सकते हैं। थैंक यू।